नमस्कार। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव और उसके तुरंत बाद 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। जहां एक तरफ बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, एनडीए की सरकार वर्तमान में चल रही है। ऐसे में कयासों का दौर भी तेज है। दो युवा नेता अब एक साथ आ सकते हैं, यह भी कयास लगाया जा रहा है। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान। क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ आएंगे, कदम से कदम बढ़ाएंगे? इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार जी हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह हैं। और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। और बात होगी कि क्या दो युवा नेता एक साथ आएंगे, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। क्या चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ देंगे? अरुण जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा। चिराग पासवान क्या तेजस्वी यादव के साथ आएंगे? क्या बातें हुई है? देखिए वसीम जी, ये तो आप लोग कयासों का बाजार गर्म जो किए हुए हैं, कयासबाजी चल रही है और ये तो हम लोग नहीं, आप लोग की चिराग जी तरफ को से ये तय करना है। जी वसीम जी, क्या कह रहे थे? हम लोग की तरफ से कयासों का बाजार तेज नहीं किया गया है। ये तो आप लोग हैं जो बिहार में लगातार सरगर्मियां बढ़ा देते हैं बयान दे देकर। देखिए वसीम जी, स्पष्ट है इस देश में दो धारा है, दो धाराओं के बीच लड़ाई है। एक हम्म। संविधान विरोधी लोग हैं, एक संविधान के हम्म। समर्थक हैं। एक हम्म। गोडसेवादी हैं, एक गांधीवादी हैं। एक हम्म। बाबा साहेब अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, एक उनके हम्म। विपरीत काम करने वाले लोग हैं। और हम्म। इंडिया गठबंधन और खास करके महागठबंधन बिहार में हम लोग गांधीवादी हैं, लोहियावादी हैं, जेपी वादी हैं, कर्पूरी हम्म। ठाकुर के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे बिहार के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो अब हम्म। ये तय करना है चिराग पासवान जी को कि एक तरफ जो देश तोड़क पार्टियां हैं, संविधान विरोधी हम्म। पार्टी है, संविधान को हम्म। लहूलुहान करने का काम कर रहे हैं। और इसमें हम्म। हमें क्या करना है? आपने पिछले दिनों ही देखा होगा इतिहास से कि चिराग पासवान जी को किस तरीके से खास करके केंद्र सरकार ने अपमानित करने का काम किया, किस हम्म। तरीके से श्रद्धेय हम लोगों के सम्मानित नेता हैं, देश के नेता हैं, लगातार वो अंबेडकरवादी विचारधाराओं पे चलते आए हैं, कर्पूरी ठाकुर जननायक के विचारों को मानते आए हैं आदरणीय रामविलास पासवान जी। किस तरीके से उन्हें भी अपमानित करने का काम किया। यहाँ तक आपने देखा होगा दिल्ली के सड़कों पर उनके कोठी को जिस समय खाली करवाया जा रहा था, इतना सा भी उनके जो है पोस्टर को, उनके प्रतिमा को इतना सा भी सम्मान नहीं मिला। और भारतीय आप लोग जनता चाहते हैं कि पार्टी ने चिराग किस पासवान तरीके जी से साथ आ जाए? सड़कों पर बिखेरने का काम किया, केंद्र सरकार आप ने लोग देखा चाहते किस हैं कि तरीके से चिराग सड़कों पासवान पर साथ आ जाए? फेंकने का अरुण जी, काम किया और चिराग पासवान जी को अपमानित करने का काम किया। आप लोग चाहते हैं जी कि कुछ चिराग बोल रहे पासवान थे साथ आ वसीम। जाए? तो अब बिहार में जन सरोकार की राजनीति हमारे आदरणीय नेता करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, जन सरोकार हम्म। की बात करते हैं। पूरे देश में मुद्दा बनाम मोदी की लड़ाई। अब चिराग हम्म। पासवान जी भी पिछले दिनों तक मुद्दे की बात करते थे, बिहारी की हम्म। बात करते थे, फर्स्ट बिहारी की बात करते थे, तरह तरह का अभियान चलाते थे। और खास करके वो नीतीश कुमार जी के खिलाफ लगातार आक्रामक रहे थे, लगातार वो उनके खिलाफ भी बोलते रहे हैं। और यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी ने तो उनके पार्टी को भी तोड़ने का काम किया और झोपड़ी में भी आग लगाने का काम किया। तो जग जाहिर है चलिए, कुमार अब सौरभ जी से एक इस सवाल ले लेते हैं। कुमार वैचारिक और सौरभ जी, सिद्धांत के साथ वो जिसको राजनीति जिसके करेंगे। खिलाफ ये तो चिराग ये पासवान तो कसीदे तय करना पढ़ा है करते चिराग थे पासवान जी को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ, अब तो एनडीए के वो हो गए, तो क्या अब
आगे क्या सोच रखा है चिराग पासवान ने? एनडीए के साथ ही रहेंगे? अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो भाई अब उनको तारीफ ही करना होगा, क्योंकि अब एक साथ हैं, सहयोगी ही हैं। देखिए वसीम भाई, मेरे ख्याल से जो प्राथमिकता है या जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो बिहार और बिहार का भविष्य है। और हमारे नेता ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए और बिहार के जो मुद्दे हैं उनके लिए हम पहले भी सजग थे, आज भी सजग हैं और आगे भी सजग रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एकमात्र उद्देश्य है बिहार का समावेशी विकास। और उस विकास की अवधारणा के लिए हम लोगों ने अपने एक, जिसको कहते हैं विजन डॉक्यूमेंट, जिसको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नाम दिया है। और हम सब आज हमारा एकमात्र केंद्र बिंदु है कि हम बिहार के लोगों के पास कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएं, कैसे जिलों में जाएं, प्रखंडों में जाएं, पंचायतों में जाएं, वार्ड में जाएं और वहां हमारा जो विजन है उसको लेकर बिहार के पास कैसे बढ़े। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, एनडीए का जो विजन है, उसको लेकर हम कैसे लोगों के बीच जाएं। और देखिए, एनडीए का कुनबा अब इतना बड़ा है। हमारे अरुण भाई अभी इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे। भाई, इंडिया अलायंस का तो अकाल मौत हो गया है ना। इंडिया अलायंस के सूत्रधार नीतीश जी अब है नहीं, पहली बात। ममता बनर्जी जी उनकी जो दूसरी प्रमुख घटक दल के रूप में, सबसे बड़े पार्टी के रूप में जो थी, वो उससे बाहर है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि हम दिल्ली में और पंजाब में आप अकेले लोग कहा लड़ेंगे। करते थे, चिराग पासवान कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और जब भी वो बयान देते थे तो वो कहते थे कि बिहार का उज्जवल भविष्य बिल्कुल संभव नहीं है जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। जी, आज एनडीए की सरकार है और मुख्यमंत्री भी नीतीश ही कुमार हैं जी, तो आप उस दूसरे तरफ कह रहे हैं कि भाई बिहार का भविष्य उज्जवल करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आपको याद होगा वसीम भाई कि 28 तारीख को जब शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही थी 28 के बाद, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस प्रश्न का जवाब बहुत स्पष्ट शब्दों में दिया है कि नीतियों के आधार पर हमारा विरोध था, हमारा विरोध है और हमारा विरोध आगे भी रहेगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जो बयान दिए गए हैं हम उनसे पीछे नहीं हट रहे। हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था, हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। और एनडीए में आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव बहुत कम दिन रह गया है। हर एक दल, जो बड़ा दल है, वो कंसोलिडेट करना तो चाहता है। एनडीए के हिस्सा ही है, भाई, एनडीए के हिस्सा ही बन चुके हैं ना भाई नीतीश हर कुमार। एक, अब भाई आपको ये समझना होगा कि प्रत्येक राजनीतिक दल वो अपने विचार और विचारधारा से चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने विचार हैं, जदयू के अपने विचार हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अपने विचार हैं, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में निहित है। तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को अगर नीतीश कुमार जी या उनकी सरकार अगर लागू करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है उसके साथ अपने को अलाइन करते हैं, तो भाई उनका स्वागत है। वो ऐसा अगर नहीं करते हैं तो हम उनको याद दिलाएंगे, हम उनको लगातार एक एनडीए के जिम्मेदार घटक दल के नाते बिहार के 13 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए हम उनको ये याद दिलाएंगे कि सही पाथ क्या है और बिहार की बेहतरी किन तेजस्वी मुद्दों यादव पे। भी तो बात कर रहे हैं युवाओं की और बिहार की। भाई, हमने कभी डिनाई क्या नहीं सोच किया है, रखा है आप लोगों ने? कभी डिनाई नहीं किया है। तेजस्वी जी एक भाई बिहार के दूसरे सबसे बड़े दल के नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, युवा हैं, उनमें भी बिहार को विकसित करने की एक लालसा है। लेकिन ये भी देखना होगा कि बिहार को एक तरफ विकसित करने लालसा की है तो बात है। साथ देंगे, भाई, बिहार को एक तरफ लालसा है विकसित, तो आगे एक साथ मिनट देंगे, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। लालसा है तो चिराग पासवान साथ देने को तैयार हैं। भैया, लालसा है और भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, दोनों एक साथ कैसे चल सकता है?
आप पहले अपने आप को जनता के समक्ष आज ये क्लियर करना होगा कि भ्रष्टाचार से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर क्या उनका अपना वक्तव्य है। और आज के दिन में ये कयास मीडिया में लगाए जा रहे हैं। औपचारिक रूप से मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि तेजस्वी जी और चिराग जी की बात हुई है या नहीं है। एटलीस्ट हमें इस बारे में तो ब्रीफ नहीं किया गया है। अरुण जी से ही पूछ लेते हैं। भाई आप अरुण जी, पूछे। बातें हुई हैं? आधिकारिक तौर पे तो हम लोगों के नॉलेज में नहीं है। ऐसे व्यक्तिगत संबंध चिराग जी से तो बेहतर है। तेजस्वी जी और दोनों का बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है, वो तो जग जाहिर है, पारिवारिक संबंध है। वो किसी बिल्कुल। को सर्टिफिकेट पेश करने की जरूरत नहीं है। और निश्चित रूप दो से अगर चिराग जी फर्स्ट बिहार की बात करते हैं तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी का भी विजन आपको पता है। उन्होंने तो प्रस्तुत करने का काम किया। 17 महीने के दौरान आपने देखा बेहतर काम करने जब का दोनों काम किया। उन्होंने जब प्रोमिस दो किया भाई था का बिहार विजन की जब दो जनता भाई का से, विजन एक है तो क्या साथ चाहे आ सकते चाहे हैं? नौकरी वसीम भाई, आपने देखा होगा 17 महीने के अंदर जो प्रण था हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का, वो संकल्प मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में पूरा हुआ। चाहे जाति आधारित गणना की बात करें, चाहे शिक्षकों की नियुक्ति की बात करें, चाहे आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात हो, चाहे जाति आधारित गणना कराने की बात हो, चाहे 4.5 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की बात हो, चाहे मानदेय दोगुने करने की बात हो, अनेकों कार्य आपने देखा। तो विजन तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी का सिर्फ एक ही दुश्मन है, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी। तो इससे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों का नहीं, जो विजन जब हमारे एक नेता है, का एक ही जब अरुण मकसद जी है, सत्ता के लिए हम लोग अरुण जी राजनीति सवाल नहीं सुन करते, लीजिए। मुद्दे की राजनीति करते हैं। और मुद्दे की जो राजनीति करेंगे निश्चित रूप से उन्हें जन सरोकार के सवाल पर जनता के हित में अब वो जो पथ हो उन्हें चुनना चाहिए। नहीं, विजन जब दो भाई का एक है तो क्या साथ आ सकते हैं आने वाले कल में? तो क्योंकि चुनाव भी है। ये तो पहले वसीम जी हमने पहले ही कहा, एक गोडसेवादी का रास्ता है, मनुवादियों का रास्ता है, एक गांधीवादी और अंबेडकरवादी और लोहिया से लेके जेपी कर्पूरी ठाकुर लालू जी के सामाजिक न्याय का विचारधारा है। उसमें कह सकते हैं अब किस पथ पे चलना है। अब गोडसेवादी को मानेंगे, चिराग पासवान जी की गांधीवादी अंबेडकरवादी विचारधारा को मानेंगे, ये तो उनको तय करना है। अभी हमारे स्वागत साथी करने के बोल लिए रहे तैयार थे, हैं। अभी हमारे साथी अभी देखिए 5 दिन सरकार गठन का हो गया, शपथ ग्रहण हुए 5 दिन, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, विभाग का विस्तार नहीं हुआ है। तो बिहार की 13 करोड़ से अधिक जनता देख रही है और सारे कार्य बाधित हो रहे हैं। लेकिन एनडीए के लोग इस सवाल पर खामोश हैं, आखिर क्या मामला चल रहा है। तो वहां तो निश्चित रूप से जो एनडीए की सरकार है, इतिहास रहा है, सौरभ जी के पास जाते हैं। विजन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। वसीम जी, कुमार सौरभ जी के पास जाते हैं। कुमार सौरभ जी, ये बताइए कि जब विजन एक है और बिहार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी मिटाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर भाई का हाथ बढ़ता है एक भाई से सहयोग के लिए, एक साथ आने के लिए, तो क्या भाई कदम आगे बढ़ाएगा? क्या गले मिलाएगा या नहीं? देखिए, जैसा हमारे भाई अरुण जी ने कहा, रामविलास जी का और आदरणीय लालू जी का रिश्ता कोई आज का रिश्ता नहीं है। अब हमारे दिवंगत नेता नहीं है इस दुनिया में। और आज भी चिराग जी का और तेजस्वी जी का भी रिश्ता व्यक्तिगत तौर पर बड़े भाई और छोटे भाई का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीतिक रूप से एलजेपीआर जो है वो एनडीए गठबंधन का प्रमुख घटक दल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ देश के और बिहार के विकास के लिए कृत संकल्पित है। मैं भाई अरुण जी को एक बात और भी याद दिला देना चाहता हूं कि देखिए 1995 में आदरणीय लालू जी की सरकार थी और तब पूरा का पूरा 5 साल का कार्यकाल मात्र 12 मंत्रियों के साथ पूरा टेनोर कंप्लीट हो गया था। 5 दिन हुए हैं और उसमें
मुझे जहां तक जानकारी है कि अगले 1 से 2 दिन 3 दिन में जो है कंप्लीट, अभी भी 9 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी को मिलाकर 9 मंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। सरकार लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीजों पर जो उनको करना है वो कर रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है जिस पर हम डिबेट करें। यहाँ विषय ये है नहीं, कि विजन जब एक है तो साथ आने में दिक्कत क्या? भाई देखो, ऐसी चीजें जो है ना वो न्यूज चैनल के स्टूडियो में तय नहीं होते। और हम सब, मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूँ, एटलीस्ट मेरे लेवल पर ये चीजें नहीं होती हैं। मैं साधारण से, बहुत अदना आपके से नेता कार्य तो करता है। आपके नेता तो आपके साथ बैठते होंगे ना, भाई हमारे साथ बताते होंगे ना यही मैंने कि कहा दिक्कत ये है। वसीम भाई, मैंने कहा कि आधिकारिक रूप से मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि उनकी आपस में बात हुई है या नहीं हुई है। अगर उनकी बात हुई होती तो मुझे विश्वास है कि हम लोगों को भी इस पर कोई ब्रीफिंग दिया गया होता कि भाई हमारी बात हुई है, अगर मीडिया में इस प्रकार के प्रश्न हो तो हमारा टेकआउट क्या हो। देखो, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है इस पर टिप्पणी करना राजनीति में सही नहीं होता है। लेकिन वर्तमान में मुझे ऐसा लगता है कि आज लोकसभा का चुनाव अब कुछ एक हफ्ते शेष रहे हैं और उसमें एक मजबूत सरकार देश में और एक मजबूत सरकार बिहार में अब काम कर रही है। अकेले नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें सहयोगी है और घटक दल होने के नाते एनडीए में हम भी सहयोगी हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि हम एक ऑब्जर्वर की भूमिका में है। एलजे लोक जनशक्ति रामविलास एक ऑब्जर्वर की भूमिका में है, जहां समय समय पर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है और बिहार अच्छा, के एक 13 सीधा सवाल का करोड़ जवाब, लोगों के सीधे लिए सवाल का जवाब दिया 13 करोड़ लोगों की बेहतरी एक के लिए सीधे जो सवाल कुछ का करना जवाब दिया होगा। जाए। जी बताया जाए कुछ। तेजस्वी यादव का 17 महीने का जो कार्यकाल रहा, कामकाज का कैसा रहा? भाई आप, कैसा काम किया तेजस्वी ने? मैं जजमेंट देने वाला पहली बात तो कोई हूं नहीं, लेकिन मैं इतना कहूंगा, आप भी मैं इतना कह रहा हूं आपको, बिहार से है ना? मैं इतना कह रहा आप हूं, बिहार से है चलिए ना? एक बिहारी होने के नाते मैं इतना कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी ने रोजगार दिलाने का जो दावा है उनका, तो भाई उनके तो सबसे पहले उस विभाग, जिस विभाग से इतनी नियुक्तियां की गई, उस विभाग के मंत्री ही बेरोजगार हो गए। उनको ऑफिस में घुसने तक का परमिशन नहीं था। एक अपर मुख्य सचिव स्तर का जो अधिकारी है, उन्होंने बैन कर दिया था शिक्षा मंत्री को ही। आप देखिए कि 150-200 से ज्यादा, मुझे जहां तक याद है, सारे जो है सीओज का ट्रांसफर होता है और उस ट्रांसफर को रातों रात जो है कैंसिल कर दिया जाता है। यानी सरकार कौन चला रहा था? पहले तो बिहार के लोगों को यह बताना पड़ेगा ना। सरकार नीतीश कुमार जी चला रहे थे पूरी तरीके से। आज भी आप देख रहे होंगे, आज जो है विज्ञापन जो टीवी चैनलों पर और अखबारों में है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि नीतीश कुमार जी ने 2 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो एक सरकार के मुखिया नीतीश कुमार थे, तेजस्वी जी एक मंत्री थे उसमें। अब मंत्री को बिहार में क्रेडिट देने का अगर प्रचलन है और उसमें अगर ये इतने पावरफुल थे तो चंद्रशेखर जी को हटाना क्यों पड़ा? हाँ, आलोक मेहता जी अच्छा, को, तेजस्वी यादव आलोक being a मेहता, मंत्री कैसा काम कर आलोक रहे थे? मेहता जी मंत्री थे। being a मंत्री तेजस्वी यादव कैसा काम कर रहे थे? अच्छा लग रहा था? अच्छा काम किया है उन्होंने या क्यों नहीं? ये बिहार की जनता तय करेगी, मुझे नहीं लगता है इस पर टिप्पणी करने की मुझे जरूरत है। आप बिहार से हैं ना? भाई हम बिहार से हैं, बट एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के तौर पर मैं क्यों टिप्पणी करूंगा कि वो कैसा काम कर रहे थे? खराब कर रहे थे या काम नहीं कर पा ये रहे थे या अगेन काम नहीं हो पा रहा था अगेन या युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे, सर जो विजय था वो सर उनका जो है वो सत्ता में आने के बाद वो नहीं रहा। सर नीदर आई एम कुछ तो बोले थे। सर नीदर आई एम एन एडवोकेट नॉर आई एम अ जज, आई शुड नॉट कमेंट ऑन दिस। चलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि कई बंदिशें होती है, चलिए मान लेते हैं। अरुण जी, क्या कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान आप लोगों के साथ आए? अरुण जी, अरुण भाई म्यूट हो गए फिर से आप। अरुण जी मेरी आवाज जा रही है क्या? अरुण जी जी
मेरी आवाज जा रही है? क्या कोशिश हम आ रहे हैं। करेंगे कि चिराग चिराग पासवान आप लोगों के साथ आए और साथ में ही तेजस्वी यादव और चिराग पासवान बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें? देखिए वसीम जी, ये तो पहल पूरे देश में चल रही है। जिस तरीके से लोकतंत्र आज खतरे में है, संविधान खतरे में है, महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, भूखमरी चरम पर, और केंद्र में जो बैठी तानाशाहों की सरकार है, उनके खिलाफ में तो पूरे देश के तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। और बिहार में तो पहले से ही महागठबंधन है, और अब इसमें तो तय करना है कि किसके साथ रहना है। देश तोड़क पार्टियों के साथ रहना है, देश तोड़क और समाज तोड़क और संविधान को लहूलुहान करने तेजस्वी वाले तेजस्वी वालों के तेजस्वी जमात में यादव रहना है। तेजस्वी इधर यादव कोशिश करेंगे अरे या कर रहे पहले हैं? तो वसीम जी, जो हमारे चिराग जी राम जी के हनुमान हैं, अब राम जी से इजाजत लेंगे तब तो। अब वहां कितना कंफर्टेबल वो महसूस कर रहे हैं आज के तारीख में, वो कहाँ है। इससे पहले कि चाचे भतीजे में लड़ाई, अब जंग छिड़वाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और नीतीश जी के साथ रहते उनके तमाम विधायक को तोड़ने का काम किया। तो झोपड़ी में तो पहले ही इन लोगों ने आग लगाने का काम किया। तो अब यह तो तय किस तरीके का हनुमान है, अपने जुबानी हनुमान है कि रियल राम जी के हनुमान है, ये तो अब उनको तय करना है और देखना है, महसूस दरवाजा करना आप है। लोगों ने खोल कर रखा है। ये आने वाले समय में बिहार की दरवाजा जनता आप तय लोगों ने करनी खोल है। कर रखा है। देखिए, देखिए मैं वसीम, मैं आप सामान्यतः व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं जिस करता हूँ वसीम जी। जो है, मुझे लगता है आप कि स्थिति ये को राष्ट्रीय जनता दल को अपने जो विषय है उस पर फोकस करना चाहिए। चिराग पासवान जी क्या करेंगे, चिराग पासवान जी का एनडीए में क्या होगा, ये बिहार की जनता को तय करने दीजिए। बिहार की जनता देख रही है कि कैसे नड्डा जी स्वयं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को साथ लेकर आते हैं, साथ लेकर दिल्ली जाते हैं, उनका स्थान क्या था शपथ ग्रहण के दौरान, और बाकी के जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसमें कैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ उनका 1-to-1 मीटिंग होता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा उठाए गए जितने भी कंसर्न्स थे उसको एड्रेस किया जाता है। तो देखिए, हम साफ कहेंगे, हमारा कहीं भी हमारा दल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी कंफ्यूजन के स्टेट में नहीं है। वी आर वेरी क्लियर व्हाट वी हैव टू डू इन बिहार। हमारा विजन, हमारा मिशन और हमारा एक्शन तीनों अलाइन है बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के मुद्दे के लिए, और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता किसी से भी संभव नहीं है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने के मूड में नहीं है चिराग। नहीं, ये देखो, आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहे हो जिसका कोई मतलब आधार ही नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि तेजस्वी यादव जी का सम्मान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नजर में कम है, लेकिन ये कयास कहीं से ठीक ही नहीं है फिलहाल, और ना हम उस पर कमेंट करने की सिचुएशन में है। भाई, आगे क्या होगा नहीं होगा उस पर आज टिप्पणी करना कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि राजनीति में, खासकर बिहार की राजनीति में, किसी भी प्रकार की भविष्यवाणियों से वैसे ही बचना चाहिए। जिस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम 1947 से 62, छोड़ दीजिए आप, 62 से 90 तक 24 मुख्यमंत्री बदले बिहार में, 5 बार राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है। 1990 से 2023-24 तक 15 सरकारें बनी, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 9 बार एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे, 6 बार लालू यादव और उनका परिवार मुख्यमंत्री रहा, और अभी हम बिहार के पिछड़ेपन की बात करते हैं। भाई, मुद्दा ये नहीं है कि चिराग जी की और तेजस्वी जी की बात हुई है या नहीं। मुद्दा ये है कि बिहार पिछड़ा हुआ था, पिछड़ा हुआ है, और आगे कैसे पिछड़ेपन से बाहर आए, इस पर हम संघर्ष करें।
हमारा विषय ये आपके है ही नेता कहते हैं कि अब बिहार का बागडोर किसी युवा के हाथ में होना भाई, चाहिए, वो और आप कह रहे हैं कि बिहार का बागडोर, दोनों ही बात आप कहेंगे तो कैसे चलेगा? भाई बिहार का बागडोर किसके हाथ में होना चाहिए ये तो बिहार तय कर लेगा आने वाले 2025 के चुनाव में। आज आपके नेता कहते हैं ना ये भाई बात, बिल्कुल, हम भी आप कह अपने रहे हैं नेता के बयान से कैसे भाई, हम अभी भी कह रहे हैं कि हमारे नेता का बिल्कुल ये कहना है कि बिहार में परिवर्तन, बिहार का नेतृत्व जो है वो इस मायने में बदलना चाहिए कि बिहार जो है वो डेवलप्ड हो। अब जो है नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, एक युवा उप मुख्यमंत्री आए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, विजय सिन्हा जी भी युवा है उस मायने में। शायद आने वाले अगले 1.5 वर्षों में वो चीजें हों जो नहीं हुई हों पहले। आप भी कह सकते हैं ना कि जब एनडीए की सरकार थी तो सदन के पटल पर, वसीम भाई 10 सेकंड दीजिए, सदन के पटल पर राष्ट्रीय जनता दल ने ये एक्नॉलेज किया था कि शाहनवाज हुसैन ने एज एन इंडस्ट्री मिनिस्टर बहुत बढ़िया काम किया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्डेड है। तो भाई देखो, अगर आप में काम करने का इरादा होगा, अगर आप में काम करने की इच्छा होगी, तो काम करने वाले लोगों को के लिए स्काई इज द लिमिट। और बिहार में तो इतना कम काम हुआ है कि जिस भी क्षेत्र में आप काम करना चाहें, शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, हर जगह काम करने के लिए स्कोप है। आप, मुझे ऐसा विश्वास है चलिए अरुण कि जी, आने वाले समय में ये कार्य जल्द से जल्द संपादित होंगे और हम उस पर एज एन ऑब्जर्वर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नजर रखेगी। अरुण जी, दरवाजा खुला है या बंद है? इन्होंने तो कह दिया कि भाई एनडीए के साथ हैं और बिहार का विकास एनडीए के साथ ही हो सकता है। तेजस्वी यादव जब सत्ता में थे, तेजस्वी यादव ने कोई काम नहीं किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सारा कुछ कर रहे थे। खैर, आगे की रणनीति क्या है? दरवाजा बंद है या खुला है? देखिए वसीम जी, संविधान बचाने के लिए और जन सरोकार के सवाल पर जो भी व्यक्ति आएंगे इंडिया गठबंधन में, हमारे इंडिया गठबंधन के नेता स्वागत करेंगे, महागठबंधन स्वागत करेगी। जन सरोकार के सवाल पर, महंगाई, बेरोजगारी, लोकतंत्र बचाने के सवाल पर, संविधान बचाने के सवाल पर, यहाँ कहाँ कोई दिक्कत है। अब उन व्यक्ति को तय करना है, अब देश तोड़क के साथ रहना है कि देश बचाने वालों के साथ रहना है। दो धारा है, गांधीवादी और अंबेडकरवादी विचारधारा पर चलने वाले झुंड के साथ रहना है, या देश तोड़ने वालों के साथ रहना है, गोडसेवादी के साथ रहना है, अंबेडकर जी को अपमानित करने वाले लोगों के साथ रहना है, तो उनको तय करना है। चलिए भाई अम्बेडकर, अब क्योंकि आप बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं अरुण भाई, अम्बेडकर जी को आपको अपमानित किसने किया? 1952 में उनको चुनाव किसने हरवाया? अम्बेडकर जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? अम्बेडकर जी को भारत रत्न कब मिला? अम्बेडकर जी को भारत रत्न कब मिला? क्या आप बता पाएंगे? उनके विचारों को कौन लहूलुहान कर रहा है? श्रद्धेय रामविलास जी के तस्वीर को किसने सड़कों पर फेंका? भूल गए क्या? वो सम्मान था क्या? तो बहुत सारी बात है, इस पर हम नहीं जानना चाहेंगे। देश और प्रदेश की जनता जानती है। वसीम जी, ये तो आप सुन रहे थे कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लेकर इस तरीके से चर्चाएं बढ़ रही है और कयास लगाया जा रहा है, मगर उन कयासों के बीच हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार और दूसरे तरफ एलजेपीआर के प्रदेश प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह जुड़े थे। उन्होंने तमाम बातों को बताया है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।